हाँ तो जी, सबको नमस्कार। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पे मैं बात करने के लिए आपके पास आया हूँ। वो बात ये है कि सबको देखो, एक सीधी सी वाक्य बता दिया गया है कि भाई हाँ, ब्रह्म एक है और आप ब्रह्म ही हो और कोई संसार है नहीं। तो फिर लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं इस बात को? तब जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि लाखों करोड़ों में कोई एक विरला ही वहाँ तक क्यों पहुँचता है। उसका कारण ये है कि लोग अपने संसार को असली मानते हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो अभी मेरे सामने मुझे दिख रहा है वो मेरे लिए सच है ना, जो दिख नहीं रहा वो मेरे लिए सच कैसे हो सकता है? इसी मेंटेलिटी को उन्होंने बचपन से अपने अंदर सृजन किया है, बचपन से डेवलप किया है और डेवलप करने के बाद वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, उसके साथ चिपके हुए हैं। इसके लिए मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि बच्चा पहला खिलौना तब छोड़ता है जब उसके हाथ में माँ दूसरा खिलौना दे देती, नहीं तो बच्चा नहीं छोड़ता। उसकी प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। अच्छा, हम हैं बड़े तो हम तो और ज़्यादा लालची होते चले गए। लालच के साथ साथ आदमी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं छोड़ना चाहता। यहाँ पे तो सब कुछ वो जैसे न कैसे और ज़्यादा संचय करना चाहता है चीज़ों का, कि किसी भी तरीके से ज़्यादा चीज़ें मुझे मिल जाएं। तो ये खास परेशानी है कि संसार असली दिखता है। मैंने इसके लिए कहा कि आप अपनी संसार की जांच करो ना, संसार को जांच करो, देखो, हर चीज़ को देखो ध्यान से। ये क्लियर नहीं है सारी चीज़ें, ये असली हो ही नहीं सकता है। अच्छा, वो जांच करना नहीं चाहते। अच्छा, या जांच करना चाहते हैं तो उनको जांच करने का तरीका प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ईश्वर मेरे माध्यम से कुछ ऐसी पद्धतियाँ को ये मानो कि इन्वेंट कर रहा है या मुझे बता रहा है, जिनके रास्ते से मैं उनकी जांच में मदद कर पा रहा हूँ। जो मेरे लिए काम की चीज़ों ने, वही चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे धीरे धीरे नेति आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। जो नेति मार्ग है, ये मार्ग कोई आम मार्ग नहीं है। हर चीज़ पे सवाल उठा के, नहीं ये भी नहीं है, नहीं ये भी नहीं है, नहीं अभी नहीं आया वो, नहीं ये भी नहीं है, तो अंत में जब सारी चीज़ें नेति फेंक दी जाती हैं तो लास्ट में जो बचता है वो आपका शुद्ध स्वरूप ही बचता है, जो अभी भी आप हो। अब मुझे देखो, मैं बोल रहा हूँ आपके सामने है, मैं बोलता हुआ प्रतीत हो रहा हूँ, हिलता हुआ प्रतीत हो रहा हूँ। तो इस संसार में कोई है ऐसी वस्तु जो इस तरीके से हिल के बोल सकती है? ये सोफ़ा क्यों नहीं बोलता? बाकी कमरे की और चीज़ें क्यों नहीं बोलती हैं? तो इसके पीछे कौन सा ऐसा तत्व है जो बोलने के लिए इसको बाध्य कर रहा है? क्या वो आत्मा नहीं है? इतनी छोटी सी चीज़ तो है कि आप क्यों नहीं समझ सकते उस बात को? आत्मा ही है, आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। शरीर तो जड़ वस्तु है, मन का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो तो विचारों का समूह है। तो बचा क्या? आत्मा ही तो बची। आत्मा सर्वत्र है, साक्षात्कार हमेशा है। आत्मा का क्या साक्षात्कार नया करना है? नहीं, आत्मा पहले से ही साक्षात्कार किया हुआ है। फिर भी प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, है। अच्छा, अब मैंने कुछ ऐसी चीज़ें फिर निकाली कि इससे आपकी मदद होगी। मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूँ कि इस रास्ते से आप जो है साक्षात्कार करने के लिए अपनी दुनिया को, अच्छा आप मान के चलो आपकी दुनिया को पता चल जाए आपको बिल्कुल क्लियरली कि आपकी दुनिया नकली है। यार, आप तो बेकार ही जी रहे थे यहाँ पे, तो क्या आसान हो जाएगा मार्ग? हाँ, आसान हो जाएगा जी। मुझे बताओ तो सही पहले कि नकली है। मैंने वरबली आपको बता दिया कि नकली है, लेकिन आप मानते नहीं हो। ठीक है, देखो, पॉइंट नंबर 1 मैं बताता हूँ कैसे नकली है। मैं आपको जांच करने का तरीका भी बता देता हूँ। चलो, जांच में मदद कर देता हूँ मैं आपकी। पॉइंट नंबर 1, क्या किसी ब्लैक कलर की दीवार पे या ब्लैक कलर के पेज पे ब्लैक कलर से लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता सर। तो उसके लिए या तो वाइट कलर चाहिए या उसके अपोजिट कोई कलर चाहिए, तभी उस पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए, उसके ऊपर किसी भाव को प्रकट करने के लिए या कोई चीज़ वर्णन करने के लिए 2 चीज़ होनी चाहिए। ब्लैक कलर का वो होना चाहिए शीट, या वाइट कलर की शीट होनी चाहिए, तो उसके ऊपर ब्लैक कलर से लिखा जाएगा। या आपके पास वाइट कलर की शीट है तो उसके ऊपर वाइट कलर से लिखते हो तो दिखता है। चलो मानो बहुत ध्यान से देखने पे हल्का सा दिखता है, दूर करने पे दिखेगा किसको कुछ लिखा है, तो उसका कंट्रास्ट जरूर होना चाहिए, तभी वो दिखता है। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल्स दे देता हूँ, जैसे धूप छाँव, दिन और रात, सुख और दुख है,
ये सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट उसका प्रेजेंट है इस दुनिया के अंदर है, अमीर गरीब। तो अब लोग कहते हैं कि भगवान से, भगवान ने सृष्टि बनाई तो आपने दुख क्यों बनाया, आप सुखी सुख बना देते। तो आपको कैसे पता चलता कि दुख क्या होता है या सुख क्या होता है? अगर दुख होता ही ना और सुख एक ही तरीके की कंडीशन हमेशा रहती तो उस कंडीशन का कोई रेलिवेंस ही नहीं बचता ना। तो आप उसको क्या कहते, उसको क्या नाम देते? एक कंडीशन उसमें बस बैठे रहते हैं बस आनंद से में, बस क्या उसका मज़ा? जब तक उसका अपोजिट दुख नहीं होगा आप कैसे कह पाएंगे और उस सुख का मज़ा भी कैसे ले पाएंगे? जब आप दुख की कंडीशन से निकल के बाहर आते हो तब आप कहते हैं हाँ कितना मज़ा है, और दुख में जाते हैं तो आप देखते हो यहाँ पे कितना दुख है। रात ही हमेशा रहती और दिन कभी ना निकलता, या दिन ही हमेशा रहता और रात ना निकलती, उसका अपोजिट कॉन्ट्रास्ट नहीं होता। तो क्या कभी आप रात को वो रेलिवेंस दे पाते? आप उसको रात कह पाते दिन के बिना? नहीं कह पाते थे ना। ठीक है, अगर बच्चा ना हो तो माँ बाप को ही कहेगा, तो बच्चा उसको माँ बाप बनाने वाला होता है ना। तो अपोजिट कॉन्ट्रास्ट हो गया यहाँ पे भी। हर चीज़ का एक अपोजिट कॉन्ट्रास्ट है जो उसको पूर्ण करती है, उससे कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ बोलते हैं। प्रभु ने ऐसी सृष्टि बनाई है कि हर चीज़ का आपको कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। तो सोचो ज़रा, पहला पॉइंट अब मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ कि दुनिया नकली कैसे है। ये दुनिया आपने देखी, आपकी जानी पहचानी दुनिया है। ये दुनिया दुखों से भरी हुई दुनिया है। ये भी मैं कहता हूँ हर आदमी के जीवन में 5 ही 6 टोटल सुख के क्षण आते हैं। जैसे कि जब वो पैदा होता है, फिर उसके बाद उसके लिए तो कोई सुख का क्षण नहीं होता, दुख का है। उसके बाद जब वो चलता है तो वो जैसे एग्जाम्स पास करता चलता है, कोई एक बेंचमार्क आ जाए, 10th आ जाए, फिर 12th आ जाए, फिर ग्रेजुएशन आ जाए, ये उसके बेंचमार्क्स हो जाए। जीवन में कोई उसका संबंध हो किसी से, वो एक उसका क्षण आ जाए। फिर उसके बाद शादी हो जाना, फिर बच्चे हो जाना, फिर उसके बाद उनकी शादी कर देना, फिर डेथ। ये 5 6 7 आप काउंट कर सकते हो। अब यहाँ तक कि किसी एक बेंचमार्क पे पहुँचने के भागता वहाँ तक पहुँचता है। ओहो रिजल्ट आ गया, खुश हो गया। 5 मिनट के लिए खुश होगा, 5 दिन के लिए खुश होगा, मैं कहता हूँ 5 महीने के लिए खुश हो जाएगा। महीने के लिए कोई खुश हो ही नहीं पाता, फिर भी 15 दिन मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन वहाँ तक भागने की जो जर्नी है जिसमें उसको 15-20 साल लग गए, वो दुखों से ही भरी रही। फिर उसके बाद फिर भागेगा, भागता फिर नौकरी की तरफ भागेगा, नौकरी मिल गई, फिर नौकरी के अंदर करते करते दुखी है, और उठने का मन नहीं करता, जाने का मन नहीं करता, इसने ये कहा, उसने ये कहा, वहाँ भी दुख है। तो उन 5 बेंचमार्क्स पर पहुँचने के लिए जो जर्नी है, जो बीच का प्रोसेस है, वो दुखों से ही भरा हुआ है। तो नीचे का जो पृष्ठभूमि है वो दुख है, उसके ऊपर 5-6 सुख रखे गए हैं। तो जीवन क्या हुआ? दुख है। ठीक है, आप भी जानते सब जीवन स्ट्रगल और दुख। अगर आप जीवन को एक दूसरे शब्द से बोलें तो उसको दुख शब्द बिल्कुल एक्यूरेट है उसको देने के लिए। ठीक है, इसको मैं स्वप्न जगत कहता हूँ। ये स्वप्न जगत के लिए दुख एप्रोप्रिएट वर्ड है, इसको अगर आप एलेबोरेट करना चाहो। ठीक है, अब इसका कंट्रास्ट भी जरूर होगा। जब भगवान ने हर चीज़ का कॉन्ट्रास्ट बनाया तो कोई ऐसी जगह जरूर होगी जो सिर्फ सुख होगा। अब उसके लिए इंसान ने स्वर्ग की कल्पना कर ली। ठीक है, कल्पना स्वर्ग है, फिर ये लोक हैं, वो लोक हैं, ये सारी कल्पना, नर्क है कोई एक। आप एक बताओ, इससे बड़ा नर्क कोई है? यहाँ से बड़ा नर्क आपको दिखता है? आपकी दुनिया में ऐसा क्या है जो आप इससे चिपके रहते हो? देखो, दुखों से भरा रहता है। कोई किसी को मार देता है, कोई कुछ करता है, कुछ छीनने के लिए, अपने लोभ के लिए जीवन जीते रहते हैं लोग। ठीक, कोई किसी को कुछ दे के राजी नहीं है। यहाँ पे जितना ज़्यादा विकास होता जा रहा है उतना ज़्यादा लोग दुखी होते जा रहे हैं। आपके मन के अंदर करुणा, ममता, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल इंसान के से दुखों से दूर जा चुकी हैं। जानवरों में अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत है, लेकिन इंसान से तो कोसों दूर जा चुकी हैं। फिर शरीर पे आ जाओ, दुनिया भर की बीमारियाँ, दर्द, दुख, थोड़ा सा एज होने के बाद फिर बीमारियाँ चालू हो जाती हैं। और ऐसे ही करते करते लास्ट में मर जाता है। फिर कहता है मैंने सबको देख लिया जीवन में, ये मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है, फलाना मेरा नहीं है। अरे ये दुनिया अगर इतनी बेकार है, यहाँ पे अच्छा क्या है? कुछ भी तो नहीं है। तो मैंने आपकी दुनिया का आपको पूरा बता दिया कि भाई यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। इस दुनिया से चिपके हुए आप हैं, और जो कि सपने के अंदर चल रही है। सीधी सी बात है, ये दुनिया है ही नहीं। फिर भी मैं आपके लिए मदद करके दे रहा हूँ। पहली चीज़ कि इसका पक्का नंबर 1 पॉइंट मैंने बता दिया, इसका पक्का कंट्रास्ट कहीं ना कहीं होगा जो इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। आपका शुद्ध स्वरूप, बिल्कुल एकदम जैसे कहेंगे परमात्मा, वही आप हो। पहली चीज़। पॉइंट नंबर 2, कभी आप इसको ना उठ के ना, या पूरे दिन में कभी भी ध्यान से देखना। जब आप इसको देखोगे ध्यान से
तो देख रहे हैं इसके पिक्सल्स क्लियर नहीं है, जैसे कैमरा वगैरह के पिक्सल्स एकदम HD होते हैं ना बिल्कुल, तो हमेशा कुछ धुंधला धुंधला सा लगेगा आपको यहाँ पे। जैसे ध्यान से कभी भी देख लेना बाहर खड़े होके हैं, तो एक धुंधलापन है, रियलिटी सी नहीं लगती है, तो जैसे कल्पना सी के जगत नहीं होता है। अच्छा, दूसरी चीज़, तभी ये सुबह धूप शाम रात में बदलता रहता है, धीरे धीरे बदलते रहते हैं इसके। रियलिटी वो होती है, शाश्वत वस्तु वो है जो परमानेंट एक जैसी रहे, कोई उसे बदल ना पाए। जो आपका रियल स्वरूप है वो शाश्वत है, वो आत्मा अभी भी ऐसी है, सपने में भी ऐसी है, हर जगह ऐसी ही रहती है, एक ही चीज़ एक ही वस्तु रहेगी। जो बदलता जाए वो पक्की बात है कि रियल तो नहीं है। ध्यान से फिर भी आप जिसको देख रहे हो, बिल्कुल एकदम अजीब सा धुंधलापन है यहाँ पे, वो सब कल्पना से बना है ना, इसीलिए ऐसा है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ आप इसके लिए, मैंने एक पॉइंट आपके लिए निकाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि आप सपोज करो कि अभी के अभी पूरी दुनिया की मेमोरी चली जाए। मैं आपकी दुनिया की कल्पना कर देता हूँ, चलो पूरी दुनिया की मेमोरी चली जाए, याददाश्त चली जाए, तो क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट बताओ। सब लोग बैठे हैं, मैं भी ऐसे बैठा हूँ, आप भी वहीं पे इसको इमेजिन करके देखो, आप भी ऐसे बैठे हुए हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेगा आदमी उठ के? वो ये जानता ही नहीं इसको दीवार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बाहर गाड़ी को क्या बोलते हैं, किसने इन्वेंट की, ये घर किसने बनाए होंगे, इसको घर भी बोलते हैं कि नहीं बोलते, मैं क्या हूँ, ये क्या चीज़ है, ये कपड़ा बोलते हैं क्या, ऐसे बैठा है सब। ठीक है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा हो गया। आप अपने ऊपर इमेजिन करके देख लो तो आपसे पता लग जाएगा कि बाकियों के भी हालात ऐसे ही हो जाएंगे। कुछ नहीं करना। अब क्या ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ ऐसे बैठा हुआ है वो। अब क्या ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक इमेज नहीं हो गई? पूरी पृथ्वी के ऊपर जहां जहां तक जगह फैली हुई है, स्पेस फैला हुआ है, सब जगह पे लोग ऐसे बैठे हुए हैं। क्या एक चित्र नहीं बन गया है? सिर्फ एक चित्र नहीं है क्या? ये दुनिया सिर्फ एक चित्र नहीं है? हालांकि हिलता जुलता नॉर्मल एक चित्र जो होता है, सीनरी, वो हिलती नहीं है, उसके अंदर पेड़ वेड़ नहीं हिलते। यहाँ पे आदमी फिर भी मुंह ऐसे ऐसे करेगा, पेड़ भी हिलते रहेंगे, जानवर भी ऐसे बैठे रहेंगे याददाश्त भूले हुए, लेकिन इसके अंदर फिर भी ये सजीव चित्र है, एक ही चित्र है। तो क्या ये दुनिया सिर्फ 1% नहीं, बाकी की 99% दुनिया कहाँ गई? वो यहाँ आपकी जो दुनिया है जिसको आप इतना ज़्यादा पकड़ के बैठे हो, वो 99% दुनिया तो है ही नहीं, वो यहाँ है। कैसा होता था, ऐसे 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 इंसान ने डेवलपमेंट की, फिर उसके बाद घर बनाए, फिर ये मटेरियल बनाना स्टार्ट किया, फिर गाड़ियाँ बनाने स्टार्ट की। हाय मैं तब पैदा हुआ था, मैं स्कूल गया था, ये लोग थे, मेरे दोस्त थे, बचपन था, फलाना था, इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने ये किया, इसने अच्छा किया, ये अच्छा आदमी है। अच्छा, ये सब क्या है जो पास्ट चला गया? कहाँ स्टोर है बताओ मुझे, कौन सी जगह पे स्टोर है? दिखाओ, कहीं लेके चलो मुझे पास्ट में। वो यहाँ स्टोर है। वो राख जो है, जो अस्थियाँ जल चुकी, वो यहाँ अस्थियाँ हैं। ये आपका संसार है। ठीक है, 50% संसार ये रहा, अस्थियों का संसार, जिसको इतना बड़ा संसार कहते हो। एक चित्र है, चित्र के अलावा कुछ नहीं है। अगला क्षण जो गया वो जल गया। अब बाकी संसार कौन सा? 50, आपके पास 49%। ओ मैं जीवन में मुझे ये करना है, फलाना करना है, कल सुबह उठ के क्या करना है, ये होना है, वो होना है, वो आया ही नहीं है। बाकी का संसार वो है, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, तो सिर्फ जो दिखता है बस इतना ही, एक इमेज है। समझे? तो ये दुनिया तो सिर्फ एक चित्र है जो चेतना के अंदर उभर के आता है। अब देखो, और ये चित्र का उभर है कहां? इस समय पे आप जैसे ही उठते हो, आपकी चेतना जैसे ही आई, आपने आंख खोली सुबह और ये चित्र दिख गया बस। बाकी का जीवन कहां है? बाकी का जीवन यहां। और ये होता क्यों है? ये स्मृति है क्या? तो क्या बताओ, क्या याददाश्त ही क्या जीवन है? यहां पे याददाश्त क्या है? याददाश्त है आपकी मेमोरी की, आपकी जो पीछे घटनाएं हैं उसकी मेमोरी, घटनाओं की मेमोरी। मान लो ना, एशेज, राख कहता हूं मैं उसे, और राख को इकट्ठा किए रहते हैं, कचरा पेटी है ये। तो आपकी दुनिया कितनी असली है देखो। जिस दुनिया के लिए आप मरे जा रहे हो वो दुनिया है ही नहीं। उस दुनिया का भी 1% है एग्जिस्ट जो करता है, 99% है ही नहीं।
तो अब इसको अगर आपको पता चल गया कि दुनिया बस इतनी ही है, तो प्रेजेंट में इस दुनिया को ऐसे क्यों नहीं देख सकते हो आप? ऐसे देखो, अगर आप पास्ट और फ्यूचर भूल जाओ तो घटनाएं खत्म हो गई, थॉट्स जीरो, और जीरो मतलब शून्य, शून्य स्थिति हो जाएगी, आप शुद्ध स्वरूप में पहुंच जाओगे। एक दिन भी पूरा नहीं लगेगा आपको शून्य में जाने में। शुद्ध स्वरूप वो विराट ऐसे सब तोड़ फाड़ के प्रकट होगा, और प्रकट होता है ना, उस स्थिति को बयां नहीं किया जा सकता। वही आप हो, कोई और प्रकट नहीं होगा, आप ही आपका शुद्ध स्वरूप प्रकट होगा। आप अभी करंट मोमेंट में रहो ना। मैं कहता मेमोरी नहीं गई है, पर राख है ना, तो क्यों रखनी है? और आने वाला क्षण तो आएगा ही, आपको पता ही है। आपको क्या मतलब उससे? सब अपने आप हो रहा है, ईश्वर सब कर रहे हैं। जिस दिन ये बात आप एनालिसिस करके दुनिया की जांच करो, हर चीज को देखो, हर चीज पे से वहां पहुंचा जा सकता है। अगर भगवान, वो ईश्वर पूरे में ही व्याप्त है, ये कप रखा है ना, ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है। तो हर जगह ईश्वर है, तो पकड़ा भी कहीं से भी जा सकता है ना वो। तो ये ऐसी दिक्कत क्या है? ये कचरा रोक रहा है, ये 99% जो संसार दिमाग के अंदर है वो रोक रहा है आपको, उससे बाहर ही नहीं आते। आप देख लो, अपने सब लोग अपनी जिंदगी का एनालिसिस कर लो, उठते ही माइंड में थॉट्स हैं, या वो थॉट प्रेजेंट का है या पास्ट का है, सॉरी पास्ट का या फ्यूचर का है, प्रेजेंट का कोई थॉट नहीं रखता। प्रेजेंट सामने तो कोई देखता ही नहीं ऐसे। अरे कभी तो मन को मार के बोले, मन बैठ, नो मोर कंस्ट्रक्शन, पहले मुझे चेक करने दे कितना बन चुका है। ऐसे देखो, और जैसे कोई विचार आने लगे दिमाग के अंदर दोबारा से, तो बोलो मन फिर चालू हो गया, तू चुप, नो मोर कंस्ट्रक्शन, आई सेड यू। ऐसे देखो संसार को, बस मन रुक जाएगा। दिस इज द वे कि आप अपनी संसार जो दिखता है, विजुअल्स हैं इसके, इसको कैसे जांच कर सकते हो। जांच करने का एक ही तरीका है, आप खुद से सवाल नहीं उठाओ मैं कितनी, देखो ये जो तरीका है, मैंने खुद जब मैं उस कंडीशन में हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे कहीं से भी जांच की जा सकती है, बिल्कुल एकदम लाइव है यार। अच्छा, अब मैं क्या हूँ, आप क्या हो? एक समुद्र है पूरा का पूरा, और हम सब बुलबुले हैं। सपोज करो हम बुलबुले की तरह उठते हैं, एक बुलबुला उठता है, मेरा जीवन चलता है, मैं अपने आप को बुलबुला मान के जीता हूँ। मैं नीचे की सतह देखते नहीं, सतह के ऊपर बाकी के बुलबुलों से कांटेक्ट करता हूँ, हेलो हाय हाय मिस्टर बुलबुला, हाउ आर यू, ऐसे करके उससे कांटेक्ट करता हूँ, पूरा जीवन जीता रहता हूँ। ओ इस बुलबुले ने मुझे उल्टा सीधा कहा, इसने मुझे ऐसा कहा, ऊपर सतहों पे जीता रहता हूँ। ये फिर वो बुलबुला फूट जाता है, वो पानी ही है, पानी में मिक्स हो जाता है, फिर नहीं कहीं नहीं किसी दूसरी जगह पे इच्छाओं का, उसकी इच्छाओं के बेसिस को नया शरीर मिलता है, ऐसे वो नया जगह पे बुलबुला बन जाता है। तो ऑल आर बबल्स, वी ऑल आर बबल्स। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो जैसे मैं जान गया हूँ कि मैं बुलबुला नहीं हूँ, मैं वाटर हूँ, पूरा समुद्र ही मैं हूँ, मैं बुलबुल, मेरी आइडेंटिटी इतनी सी नहीं है, इसलिए मैं डरा रहता था, क्योंकि मैं अपने को बुलबुला समझता था कि कोई बुलबुला मुझे मार देगा, मैं फूट जाऊंगा एकदम। बुलबुला जल्दी फूट जाता है ना, तो बुलबुला हमेशा डरा रहता है कि हवा भी चलेगी, हवा से बच के रहो, फूट जाऊंगा। दूसरा आके अगर मेरे से हल्का सा टच हुआ तो मैं फूट सकता हूँ। यही दुख है। आप मुझे पता चल गया था पानी हूँ, अब ये फूटता, आज फूटे कल का फूटता, कल फूटे 1,00,000 साल बाद फूटे, मैं तो पानी हूँ। पानी को कोई नहीं हिला सकता, पत्थर मार लो उसमें, इतना बड़े बड़े चट्टाने फेंक दो, नहीं हिल सकता, ना काटा जा सकता ना मारा जा सकता। इतना सूक्ष्म हूं मैं, इतना सूक्ष्म। समुद्र से तो इसके मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इतने सूक्ष्म हो, पेंसिल की नोक से भी ज्यादा सूक्ष्म हो, और उस सूक्ष्मता के अंदर ये पूरा संसार प्रकट है। देखो मायापति की माया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अपने संसार की जांच करो, ये ध्वस्त हो जाएगा। ताश के पत्तों का घर होता है ना, इस तरीके से ढह जाएगा एकदम। जब ढहेगा ना तो ऐसे देखोगे, ओ माय गॉड, ये था। इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है, आपके साथ किसी ने कोई झूठ नहीं किया,
सबसे बड़ा झूठ आपके जीवन ही आप सबसे बड़ा झूठ है। आपका जीवन सबसे बड़ा झूठ है इस दुनिया के अंदर। कोई जीवन है ही नहीं यहाँ पे, और उसी में जी रहा आदमी। एक शराबी होता है ना, शराब के नशे में रहता है, लेकिन उसे पता होता है कि वो नशा करा हुआ है आज, है ना, उल्टी उल्टी हरकतें करता है। यहाँ पे इंसान नशे में है, ऐसे नशा जो उसके पैदा होने से पहले उसको लगा दिया गया है, और उसे पता ही नहीं है कि वो नशे में है। आप समझो कितनी कितनी वर्स्ट सिचुएशन है ये। अच्छा, अब ये जांच करते करते ऐसे आप पहुंच जाओगे, दुनिया आपकी खत्म हो जाएगी, बस एक चेतना का स्वरूप रह जाएगा और कोई रास्ता नहीं है। इधर से जांच करोगे, उधर से मैं हूं के अस्तित्व में रहोगे। बहुत सारी तरीकों से बता दिया मैंने, बहुत सारे तरीकों से। हर एक तरीका जो मेरे पास ईश्वर के थ्रू प्रेरित होता है ना। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं जान गया हूँ कि मैं पानी हूँ, मैं बुलबुला नहीं हूँ, तो बाकी बुलबुलों को बुलबुला ही बता सकता है। ये प्रॉब्लम है। संचार का जो तार है वो शरीर के थ्रू ही है आपको बताने का कि आप बुलबुले नहीं हो, फूटोगे फिर बुलबुला बनोगे, पूरा अनंत जन्म बीत चुके। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये बुलबुला आपको बताना चाहता है इससे पहले कि फूट जाए, समझ रहे हो, इससे पहले कि फूट जाए, क्योंकि आप सिर्फ बुलबुले का ही कन्वर्सेशन सुन सकते हो। संचार का एक ही तार है। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आप मेरी चेतना में जो भी मुझे दिखेगा ना, मेरी चेतना में कोई भी इंसान है जो मुझसे कनेक्टेड है या और भी लोग हैं, मेरी चेतना में आने मात्र से ही चीज़ें सही हो जाएंगी उसकी, और हो भी रही हैं। अनुग्रह और प्रेम फैल रहा है बहुत तेजी से। जब से मैं चेतना स्वरूप में हूँ, अपने अस्तित्व में, मदद पहुँच रही है, सब कुछ हो रहा है, हर इंसान तक पहुँच रही है। मैं कुछ ना करूँ, आज बिल्कुल शांत मौन रहूँ, तो भी मदद पहुँच रही है। जो चीज़ें जैसी सीधी सही होनी है वो हो रही हैं, लेकिन जन्म फिर भी होगा, पुनर्जन्म फिर भी होगा। इसीलिए ये शरीर जाने से पहले, ये बुलबुला फूटने से पहले, मैं इस संचार के तरीके से बता देना चाहता हूँ कि जाग जाओ, जाग जाओ किसी तरीके से। महाआनंद का स्वरूप है आपका, महाआनंद। इसके अलावा क्या, ये नकली दुनिया से कैसे चिपके हुए हो। ये तो एक नशेड़ी वाली स्थिति हो गई कि उसको कितना कहते रहते हैं, छोड़ दे पछताएगा, छोड़ दे पछताएगा, नहीं छोड़ता। बच्चे से बचपन में माँ बाप कितना कहते हैं, पढ़ ले पछताएगा, पढ़ ले पछताएगा, पछताएगा पछताएगा, नहीं करता वो। अरे सारे काम, अनावश्यक कामों को छोड़ दो, सारे अनावश्यक, जरूरी मैं नहीं कहता, जिस समय पर जो सिर्फ जरूरी काम है, जीने के लिए परिवार की जिम्मेदारी है, जब तक आत्मस्वरूप में नहीं जाते तब तक उसको सिर्फ उतने कामों को हाथ में लेके रखो, और वो फुली अटेंटिव होकर उसको कर लो, और बाहर आते के साथ ही अपने इसी में आ जाओ। ठीक है, एक बार जब इधर आ जाओगे ना मेरी साइड, मेरी दुनिया में बड़ा मज़ा है। यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर रहा, मेरा शरीर कुछ नहीं करता, काम अपने आप होते हैं सारे, कुछ नहीं करता। मेरी दुनिया में ना मौसम बदलते हैं ना कुछ होता है, मेरी दुनिया सिर्फ मैं हूँ, अकेला हूँ मैं यहाँ पे। महाआनंद है यहाँ, मत तड़पो उस साइड। और जांच भर से, जैसे ही जांच हो जाएगी ना, जांच भर से किसी भी क्षण तुम कूद के इस तरफ आ जाओगे। क्यों तड़पना। एक ऐसा जीवन जिया गया मेरे द्वारा उससे पहले जो महा सड़ा हुआ जीवन था, सड़ चुका था। ये इसको मान के जी रहे हो। एक थॉट, दिस इज थॉट ओनली। बाहर आ जाओ जल्दी। ठीक है।